हेलो क्लास 8, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सरजी में। तो इस इम्पोर्टेंट मैथ्स के प्लेलिस्ट पे हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 11 में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 64 है यदि दूसरी संख्या पहली के 3 गुनी है। तो यही से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग और कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, द सम ऑफ टू नंबर 64, ये ठीक है। सेकेंड नंबर जो है वो 3 टाइम्स है किसका, फर्स्ट का। तो फर्स्ट से कहानी स्टार्ट होगा, इसको बस याद रखेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर, इसको लेंगे हम लोग x। अब उसके बाद जो सेकेंड नंबर इज 3 टाइम, तो 3 टाइम है यहाँ पे आ जाएगा। सो सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मतलब 3x। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको आप लोग पूरा लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का योग। यहाँ पास आ जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, दोनों का एडिशन कितना है 64। तो पहला नंबर हमारे पास x, दूसरा नंबर हमारे पास 3x, तो ये हो गया 64। तो 3x प्लस x कितना होगा, 4x इज इक्वल टू 64। x इज इक्वल टू 64 अपॉन 4। तो डिवाइड करेंगे, 4 1 सा 4, 2 बचेगा, 6 चौक 24, ये आ गया आपका 16। तो पहला नंबर है हमारा 16। अब उसके बाद यहाँ से निकाल लेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, 3 गुना है, तो 3 इंटू 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है, 6 तिया 18 और 1 तो ये होगा आपका आंसर। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 16, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 48। इस तरीके से आपको बनाना है। ये रहा, चलते हैं अगला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने काफी सारा किया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। यदि 20 मजदूर 20 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं तो 8 मजदूर कितने दिनों में वह कार्य को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो इसका हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं। तो क्या लिखा है, 20 लेबर कैन कंप्लीट अ वर्क। तो लेबर है और डेज है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ लेबर, ठीक है, आधा लिख लेता हूँ नंबर ऑफ लेबर्स। इसके बाद है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो जब नंबर ऑफ लेबर है वो कितने हैं, 20। तो नंबर ऑफ डेज, तो 20 दिनों में क्या होता है, काम हो जाता है, 20 मजदूर 20 दिनों में काम। अब अगला क्या बोल रहे हैं, देन इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में। तो कितने दिनों में इसको ले लेते हैं हम लोग, के और 8 मजदूर, नंबर ऑफ लेबर कितना है 8 मजदूर। तो ये हमारा क्या बन गया, ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक बनाने से बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग x, इसको ले लेते हैं हम लोग y। तो पहला वैल्यू होगा, ये होगा हमारा x1, ये हमारा होगा x2, ये हमारा y1 और ये हमारा y2। अब इसको समझना है हमको कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान के चलो 100 लेबर है, ठीक है, 100 लेबर है, किसी एक काम को कितने दिनों में करते हैं, मान के चलो 10 दिनों में, ठीक है, 10 दिनों में करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लेबर को कम कर देते हैं, लेबर को कर देते हैं 10 लेबर है। अब तो जो दिन है वो दिन क्या लग जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्योंकि काम उतना ही है, पहले 100 लेबर थे तो कम दिन लग रहा था, अब लेबर क्या हो गया कम, लेबर क्या हो गया कम, तो टाइम हमको क्या लगेगा, ज्यादा। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक चीज को बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ लेबर को, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला लगेगा x1 अपॉन x2 और ये y2 अपॉन y1। यहाँ पर ध्यान रखना y2 ऊपर रहेगा y1 नीचे, क्यों, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है। तो x1 तो ये रहा आपका 20, x2 ये रहा आपका 8, y2 रहा k और y1 कितना है 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 20, ये हो जाएगा 8 इंटू के 8 के, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो। अब
ये हो जाएगा 400 और नीचे में आ जाएगा 8, ये हो गया आपका के। तो 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा 5 बार और ये 0। के क्या था हमारा नंबर ऑफ डे, तो 50 दिनों में क्या हो जाएगा हमारा काम कंप्लीट होगा। अब यहाँ से भी आप समझ सकते हो, पहले 20 लेबर था तो 20 दिन लगा, अब लेबर कम हो गया तो दिनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। लेबर कम हो गया है और दिनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एक्सपोनेंट चैप्टर से है। चलिए इसको बनाते हैं। तो गिवन दैट में लिख सकते हैं हम लोग इसको माइनस पी की पावर में 14 डिवाइडेड माइनस पी की पावर में 7। तो फॉर्मूला लगाने से पहले दोनों का बेस वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम, और यहाँ पास ऑलरेडी क्या है, सेम है। तो अब लगाएंगे फॉर्मूला ए की पावर m डिवाइड ए की पावर m, तो ए की पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो माइनस पी की पावर में 14 डिवाइड है इसलिए क्या आएगा माइनस, और n का वैल्यू क्या है 7। क्लियर। अब माइनस पी की पावर 14 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 7। अब यहाँ पे माइनस पी है उसको भी चेंज कर लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस इंटू पी प्रॉपर 7। अब यहाँ से माइनस 1 की पावर 7 अलग और p की पावर 7 अलग। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगेगा, -1 की पावर ऑड नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर मतलब क्या होता है, विषम संख्या। तो ये -1 ही रहने वाला है और इसमें क्या हो जाएगा p की पावर 7, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो सर यहाँ भी तो आया था और यहाँ भी तो आया, तो इसमें और इसमें फर्क है। यहाँ बस माइनस की पावर में क्या है 7 है और ये माइनस का है बाहर। अगर यहाँ पे अगर अगर मतलब इफ कंडीशन मान लो, अगर माइनस पी की पावर में क्या होता 8, तो इसका आंसर क्या आता, p की पावर 8 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 है इसलिए माइनस कहाँ गया, बाहर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये तो कंस्ट्रक्शन का है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया हुआ है। ठीक है, इसको फटाफट बना लेते हैं। क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचे तथा किसी बिंदु P को लेकर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये रहा हमारा एक लाइन, 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचे, तो ये कितना है 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है जिसको ए बी बोला है। ये रहा ए और ये रहा बी। अब किसी पॉइंट पे क्या लेना है, पी लेना है। तो चलो यहाँ बीच पे ले लेते हैं हम लोग पी। अब उसके बाद इस पे ए बी पे क्या बनाएंगे, पी क्यू। तो आपको पता होगा पी पे रखेंगे और यहाँ पे आर काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के इधर और यहाँ से रख के इधर। अब इन दोनों के ऊपर काटेंगे ऐसे और ऐसे, तो आपको एक मिलेगा परपेंडिकुलर लाइन पी। इसको और ले लो ऊपर, ये हो गया क्यू। अब कितनी दूरी पे खींचना है बोला है, ये बोला आपको 2.5 सेंटीमीटर का। तो आप स्केल से नापना, ठीक है, और आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये मान के चलो कितनी दूरी पर, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। एट ड्रॉ आर एस, इसको हम लोग ले लेते हैं आर। अब यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है, यहाँ से रख के यहाँ काटोगे, यहाँ से रख के यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे कटेगा और ये ऐसे। तो आपको मिलेगा ये आर और एस जो कि परपेंडिकुलर लाइन। इसी को हम लोग और पीछे की ओर बढ़ा देंगे। तो लाइन एल, ये रहा आपका लाइन एल। तो ए बी के पैरेलल में क्या बन गया, एल। इस तरीके से आपका कंफर्म जो ए बी लाइन है वो 2.5 सेंटीमीटर की दूर एक लाइन एल जो कि क्या बना है, पैरेलल। इस तरीके से आपको बना है, कंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, इन साइंस क्विज कंपटीशन वन स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 रिसीव फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखते हैं 61, 48। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 48 है। अब 48 से बड़ा नंबर 50, 52, ये रहेगा आपका 52, 53, 54, 60 के लाइन में 61, ये रहा 61 और है एक जी, ये हो गया 52 हो गया, 48 हो गया, 61 हो गया। अब आपका आएगा 67 के बाद आएगा
73, उसके बाद 76, उसके बाद 76 के बाद 79, उसके बाद 83। अब एक बार आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट वाला 9। ठीक है, तो 9 नंबर हमने क्या कर लिया, अरेंज करके लिख लिया। तो क्या लिखेंगे इसको, ऑन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं इसको बढ़ते क्रम में लिखने पर। ठीक है, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना ही है। अब तो यहाँ पे जो n है, n इज इक्वल टू कितना है 9, और 9 कैसा नंबर है आपका, ऑड नंबर है। ऑड नंबर इसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या का फॉर्मूला अलग होता है मीडियन का, कैपिटल M स्मॉल d, तो n प्लस 1/2 th वैल्यू, हिंदी में लिखेंगे वापत का मान। तो n कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/2 th वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग के कितना आएगा 5, फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5, तो फिफ्थ वैल्यू हमारा 67, तो ये होगा हमारा आंसर। तो देखो मीडियन का जो विषम संख्या था तो ये वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो इवन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए कैसे कमेंट करोगे वो आप देख लो। अगला क्वेश्चन है विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाली समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, रोम्बस है, तो रोम्बस हमारा ऐसे मान के चलो, ये हमारा रोम्बस है। तो एक डायगोनल ऐसा है जो कि आपका 24 है, इसको ले लो 24 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल है, इसको ले लो ये 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला सबसे पहले आएगा हाफ d1 इंटू d2, मतलब पहला डायगोनल कितना सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर। उसी के बाद d2 दूसरा डायगोनल, ये कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वैल्यू को पुट करो, हाफ का हाफ, d1 आपका 24, d2 आपका 10, 2 से काटोगे कितनी बार 12, तो 12 इंटू 10 ये होगा 120 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, सर्व समीकरण विधि का उपयोग करके 41 का स्क्वायर निकालना है। तो काफी सिंपल है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट में 41 का स्क्वायर। तो सर्व समीकरण हमारे पास कितने हैं, 3। कौन कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन तीनों में से कौन सा फिट आएगा, तो 41 को हम लोग लिख सकते हैं 40 प्लस 1, तो जिसमें से आपका a क्या आ गया 40 और b आ गया आपका 1, और बीच में प्लस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें से आएगा a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लाइन है। तो अब लिखेंगे a स्क्वायर, a मतलब 40 का स्क्वायर, 2 a का वैल्यू 40, b का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, फॉर्मूले में हमने अरेंज कर लिया है, या फिर इस लाइन को आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, अलग से लिखना चाहिए। अब 4 का स्क्वायर, तो कई लोग को ये भी नहीं पता होगा 40 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको करना है हमको 40 इंटू 40, जो कि आपका आएगा 4 4 जा 16 और ये 00, तो ये आएगा आपका 1600। मल्टीप्लाई करो, 40 दूनी कितना होगा 80, और 80 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 ऐसा, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये हो जाएगा 1680 प्लस 1 1681,
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, एक घनाभ का लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 12 फीट, ऊंचाई 2 फीट, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं लंबाई, ये है हमारा 15 फीट, इसके बाद चौड़ाई है, ये है हमारा 12 फीट, उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, ये हमारा 2 फीट। ठीक है, इसका डायग्राम बना देते हैं। ये क्या है हमारा घनाभ, इसको क्या बोलते हैं घनाभ या फिर क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ, तो इसका निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में TSA, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है LBDH और ये HL। ये आपको किसी भी हाल में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये याद नहीं रहेगा तो आपसे ये नहीं बनने वाला है। 9 2 का 2 L, L का वैल्यू कितना है 15 इंटू 12, उसके बाद 12 इंटू 2, इसके बाद 2 इंटू फिर से क्या आ जाएगा 15। ठीक है, चेक कर लेते हैं, L 15 है, B 12, ठीक है, B 12, H 2, फिर उसके बाद H 2 है और L क्या है 15। ठीक, नंबर गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, 15 दूनी 30 का 0, 15 एकम 15 और 3 18, 180, 12 दूनी कितना हो गया 24 और 15 दूनी हो गया आपका 30। ये रहा 2 का 2। अब 180 और 20 200, 230, 180 और 20 200, 200 और ये 30 230 और साथ में 4 तो 234। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 4 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 3 4, 468। अब ये क्या है फीट है, इसलिए क्या होगा फीट का स्क्वायर। विभाजन विधि का उपयोग करके संख्या 1369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा डिवीजन मेथड से हमको स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 3 6 9। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पेयरिंग बनाते हैं। ये बन गया पीछे से पेयर और ये बन गया पीछे से पेयर, किस साइड से इस साइड से, 9 और 6, फिर उसके बाद 3 और 1। अब ऐसे नंबर से भाग देना है 13 को। ठीक है, 1 1 से कितना होता है 1, 2 2 से कितना होता है 4, 3 3 से कितना होता है 9, यहाँ पे 13 लिखा है, 4 4 से कितना होता है 16। तो 16 में नहीं जा सकते हम लोग, इसमें जाएंगे 3 3 3 9, ये हो गया। अब 13 में से 9 गया तो यहाँ से बचने वाला है 4, ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम लोग लिखेंगे 69 को, ये तो जब इसको लिखे तो ये 3 यहाँ पे क्या होने के लिए आएगा प्लस 3 और 3 कितना हो गया 6, एक नंबर यहाँ पे फिर से लेंगे। अब 6 सत्ते 42, चेक करेंगे 67 इंटू 7, तो 7 7 49, 49 का 9 कैरी आया 4, 7 6 42, 42 और 4 46। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या लेना है 7 इंटू 7, मतलब अगर मैं यहाँ पे 7 ले रहा हूँ तो इसका टेबल मुझे कितने टाइम लेना पड़ेगा 7 टाइम्स। ये आ गया 469 और ये रहा कैंसल आउट। अब दूसरी बात, आप यहाँ पे नंबर कैसे लेना है, कैसे पहुँचोगे, तो आपको नंबर 2 3 तो चेक करना पड़ेगा। या 7 नहीं आता तो 5 लेते, 6 लेते, या इसके ऊपर नंबर 8 लेते, है ना, इस तरीके से चेक करना है। तो फाइनली आ गया हमारा आंसर 1369 का स्क्वायर रूट, जो कि क्या है आंसर 37। ये रहा, 2 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस आप लोग कर लेना इसका। ठीक है, इसमें भी एक आध होमवर्क दे दूं क्या, चलो ठीक है, ये आप बनाना 361, इसका स्क्वायर रूट आप आंसर में क्या करोगे कमेंट करके 361। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।